आज हम बात करेंगे बीएलबी यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के बारे में। धान की फसल में यह बीमारी बहुत तेज़ी से पनपती है और ज़्यादा मात्रा में अगर फैल जाती है तो हमारी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी यह बीमारी पहुंचा सकती है। तो आज की वीडियो में हम इसकी पहचान आपको बताएंगे, बचाव का तरीका आपको बताएंगे, दवाओं का इस्तेमाल आपको बताएंगे, आपको हम सावधानियाँ बताएंगे कैसे बीमारी ज़्यादा पनपती है। तो पूरी वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा। जैसे हम खादों का इस्तेमाल सही समय पर करते हैं तो ही हमें फ़ायदा मिलता है। जैसे हम सही समय पे रोपाई करते हैं तो ही हमें अच्छा उत्पादन मिलता है। जैसे हम सही समय पे सिंचाई करते हैं तो ही हमें अच्छा उत्पादन मिलता है। ठीक उसी तरह से बीमारियों का अटैक होने पे सही समय पे आपको दवाओं का इस्तेमाल करना है, तभी आपको अच्छा लाभ मिलेगा, तभी आपकी जो बीमारी है वो कंट्रोल हो सकती है। अब यहाँ पे सही समय पे आपको डालना होता है और सही मात्रा आपको डालना होता है, लेकिन पहले आपको करना है बचाव। पहले अगर आप कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं तो हो सकता है कि आपके धान में कोई बीमारी ही ना आए, वो सबसे बेस्ट रहता है। तो बचाव सबसे बढ़िया तरीका होता है, न कि कोई दवाओं का इस्तेमाल। तो ये संपूर्ण वीडियो आपको ज़रूर देखना है, पूरा वीडियो देखना है, और जो भी आपको समझ में ना आए आप नीचे कमेंट के माध्यम से हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे ही आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो यहाँ पे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है, हमें और वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा प्रेरित करिए। आप वीडियो को लाइक वगैरह करते रहिए। तो चलिए जानते हैं कि बीएलबी, सबसे पहले जानते हैं पहचान के बारे में। बीएलबी को हम बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के नाम से जानते हैं। जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है कि ये बैक्टीरिया से फैलने वाली एक बीमारी है। पहचान के बारे में जानें तो बहुत ही आसान तरीका होता है। आपकी जो धान की पत्तियाँ होती हैं, ये धान की पत्तियाँ जब ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ सूखती हैं तो समझ लीजिए बीएलबी का अटैक हो गया है। बीएलबी ज़्यादा मात्रा में फैल जाता है तो आपकी पूरी फसल ही ये बर्बाद कर देता है। पूरी फसल ही आपको दिखाई देगी कि यहाँ फसल ही आपकी सूख गई है। तो यहाँ पे ऊपर से जो पत्तियां होती है वो नीचे की तरफ जो है सूख जाती है। अब हो सकता है पत्तियां जो है एक धारी में सूखे, किसी एक साइड से, मतलब किसी एक किनारे से सूखे, हो सकता है दोनों किनारे से सूखे, हो सकता है बीच से सूखे, लेकिन पत्तियां ऊपर से नीचे की तरफ अगर सूखती हैं तो ही समझिए कि हाँ बीएलबी का अटैक आपके धान की फसल में हो गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको जैसे ही देखिए कि हाँ एक दो पौधे में इसका असर दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको तुरंत ही उन पौधों को नष्ट कर देना है। अगर ज़्यादा खेत में फैल गया है तो आपको बचाव की ओर ध्यान देना है। कैसे हम इसका बचाव कर सकते हैं? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये बीमारी हमारे धान में फैलती क्यों है। किसान साथियों, ज़्यादा पानी के इस्तेमाल से इस बीमारी का फैलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, धान का खेत समझते हैं कि हाँ पानी भर के रखना है तभी हमें अच्छा पैदावार मिलेगा। हालांकि पानी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन भर के रखना कोई अनिवार्य नहीं होता है। आपको बस नमी बना के रखना होता है। कुछ ऐसी अवस्थाएँ होती हैं जब पानी आप भर के रखते हैं, जैसे आप धान की रोपाई के समय पानी भर के रखते हैं, उसी तरह से बालियाँ निकलते समय भी हमें पानी भर के रखना होता है। उसके बाद में जब बालियाँ निकल आती हैं तो फिर से हमें पानी हटा देना चाहिए, नमी हमें बना के रखना होता है। अब जब ज़्यादा पानी हो जाता है, ज़्यादा पानी की वजह से जो फालतू पानी हमारे खेत में भरा रहता है उसमें ये जो बैक्टीरिया है ये काफ़ी तेज़ी से पनपता है, काफ़ी तेज़ी से उसमें फैलता है। इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, जहाँ पे ज़्यादा पानी, ज़्यादा नमी होती है, ये तो बैक्टीरिया वहाँ पे फैलता ही फैलता है। इसके साथ साथ ज़्यादा यूरिया, मतलब यूरिया का इस्तेमाल अगर आप ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन डालते होंगे तो वहाँ पे भी ये बीमारी फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तो जब भी आपको इसके लक्षण दिखाई दे तुरंत ही पानी आपको निकाल देना है। इसके साथ साथ नमी हटानी नहीं है, क्योंकि अगर आप नमी हटा लेंगे आपके खेत एकदम सूख जाएगा तो भी नुकसान है। तो बस हाँ थोड़ा सा नमी बना के रखिए, लेकिन पानी आपको निकाल देना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि यूरिया का प्रयोग बंद कर देना है। यूरिया आपको इस अवस्था में नहीं डालना होता है, नहीं तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल जाती है। वैसे यूरिया आपको अंतिम यूरिया 40-50 दिन के अंदर ही डाल देना होता है, बाद में नहीं डालना चाहिए। बाद में डालते हैं तो नुकसान होता है। और ज़्यादा मात्रा में आप नाइट्रोजन मत डालिएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती है जिससे ज़्यादा फैलता है, ज़्यादा नाइट्रोजन और ज़्यादा पानी भरने की वजह से यह बीमारी ज़्यादा पनपती है। अब एक बात मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, किसी भी दवा या फिर किसी भी रसायन से इस बीमारी में बहुत ज़्यादा नियंत्रण आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम कोई दवा डाल देंगे जिससे इसका नियंत्रण हो जाएगा, तो हाँ थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है, लेकिन पूरा नियंत्रण आप इसका नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले आपको बचाव के तरीके अपनाने हैं। ज़्यादा यूरिया नहीं डालना है, इसके साथ साथ ज़्यादा देर तक पानी भर के नहीं रखना है। आप चाहें तो आप जो एंटीबायोटिक आती है इसका कुछ इस्तेमाल करिए। जैसे आप स्टेप्टोसाइक्लिन जो आती है 6 से 10 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका छिड़काव कर देना है। ये आपको छिड़काव
कभी भी जब आपको लक्षण दिखाई दे तब आप स्टेप्टोसाइक्लिन 6 से 10 ग्राम आपको डाल के स्प्रे कर देना है। यदि बालियाँ निकलने से पहले ये समस्या आपको दिख रही है तो आपको इसके साथ में मिला लेना है 200 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्रति एकड़ के हिसाब से। 200 लीटर पानी के साथ आपको इसका मतलब घोल बना के छिड़काव करना है। तो आपको स्टेप्टोसाइक्लिन साथ में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अगर बालियाँ नहीं आई हैं तो इस्तेमाल करना है, अगर बालियाँ निकल आई हैं तो आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इस्तेमाल नहीं करना है। अन्यथा आपके दाने में जो है वो कालापन दिख सकता है, दाने में आपके धब्बे दिख सकते हैं। बस यही तरीका होता है, ज़्यादा पानी मत डालिएगा, ज़्यादा यूरिया मत डालिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।